दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप भारत के 5 सबसे श्रापित चीजों के बारे में जानने वाले हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। नंबर 5, द रीजेंट। डायमंड रीजेंट नाम के इस हीरे को 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की धरती गोलकुंडा माइन से खोद कर निकाला गया था। पर इस हीरे को खोद के निकाले जाने की कहानी के पीछे एक घटना छुपी हुई है। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि इस हीरे को उस हीरे की खदान में काम कर रहे एक मजदूर ने चुरा कर अपने पास रख लिया था। जब वहां खुदाई करते समय उसे वह हीरा दिखाई पड़ गया। उस मजदूर ने अपने पैर में एक गहरा घाव बनाकर उस हीरे को उसी के अंदर छुपा लिया। पर यह बात एक जहाज के कप्तान को पता चल गई और उसने उस मजदूर को लालच दिया कि अगर वह इस हीरे की स्मगलिंग करके इसे भारत देश से बाहर यूरोप ले जाने में मदद करेगा तो वह उसे ढेर सारा पैसा देगा। पर उस कप्तान के मन में कुछ और ही चल रहा था और समुद्र से जाते समय रास्ते में ही उसने इस मजदूर को मार के समुद्र में फेंक दिया और उस हीरे को जाकर बेच दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस मजदूर ने पानी में डूबते समय उस हीरे को श्राप दे दिया था। कुछ श्रापित चीजों की ही तरह रीजेंट डायमंड को भी श्रापित माना जाता है, क्योंकि जिसने इस हीरे को चुराने की कोशिश की, अपने पास रखने या पहनने की कोशिश की, सबके ऊपर बदकिस्मती और आफतें एक के बाद एक आने लगी। फीका नीला रंग लिए रीजेंट नाम के इस हीरे को थॉमस पिट, जो मद्रास शहर में गवर्नर की पोस्ट पर तैनात थे, उन्होंने इसे किसी जगह पर बिकता हुआ पाया और इसे खरीद लाए। लेकिन कुछ घटनाओं के बाद वह इस हीरे से पीछा छुड़ाने के लिए सन 1717 में फ्रांस में ऑन अर्लियंस शहर के शासक गाड़ी यानी रीजेंट, जिनका नाम रीजेंट फिलिप द्वितीय था, उनको को हीरा बेच दिया। तभी से इस हीरे का नाम रीजेंट पड़ गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय यह हीरा सैंसी नाम के हीरे के साथ चोरी हो गया, जिसे रीजेंट की ही तरह विवादास्पद और श्रापित माना जाता है और यह भी भारत से ही संबंध रखता है। पर इन दोनों हीरों को कुछ महीनों बाद ढूंढ निकाला गया। रीजेंट हीरा चर्चा में तब आया और प्रसिद्ध तब हुआ जब यह नेपोलियन के हाथ लगा और उसने इसे अपनी तलवार में मढ़वा लिया। पर ऐसा कहा जाता है कि ठीक उसी के बाद से नेपोलियन के दिन बिगड़ते चले गए। अब चलिए सैंसी डायमंड के बारे में भी जान लेते हैं। नाशपाती के आकार के इस हीरे को एक खतरनाक और जानलेवा श्राप से लदा हुआ माना जाता है, जो इसके मालिक या खरीदार के ऊपर एक दर्दनाक मौत को दावत दे देता है। इस हीरे को भी रीजेंट डायमंड की ही तरह गोलकुंडा माइन से खोदकर निकाला गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा दिया गया था, जहां पर इसने कई अंग्रेज और फ्रेंच राजाओं की मुकुट की शोभा बढ़ाई। इन राजाओं की लिस्ट इस प्रकार है: बरगंडी के राजा चार्ल्स द बोल्ड, इंग्लैंड के चार्ल्स प्रथम और फ्रांस के राजा लुईस, जिनको भयानक और दर्दनाक मौतों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि इन राजाओं के राज्य में काम कर रहे अफसर, कर्मचारी और नौकर भी इस श्राप की चपेट में आ गए थे। एक कहानी के मुताबिक सैंसी डायमंड को एक आदमी पार्सल में रखकर राजा हेनरी फोर्थ के पास लेकर जा रहा था, पर रास्ते में ही उसे लूट लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। सैंसी डायमंड उस समय उसके पास नहीं मिला, पर जब ऑटोप्सी करके उसके पेट को फाड़ा गया तो सैंसी डायमंड उसके पेट के अंदर मिला। लोगों ने बताया कि उसने हीरे को जानबूझकर लूटपाट से बचने के लिए निगल लिया था। इस हीरे की भी चोरी रीजेंट डायमंड के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हो गई थी, पर कुछ महीनों बाद इन्हें ढूंढ निकाला गया। ये दोनों हीरे फ्रांस के पेरिस शहर में बने दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम लॉवर में प्रदर्शनी के लिए सजा कर रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले सैनसुई डायमंड को साउथ इंडिया के किसी मंदिर में भगवान की मूर्ति पर लगाया गया था, जिसे अंग्रेजों ने वहां से चुरा लिया। पर यह हीरा जहां जहां गया सिर्फ तबाही ही लेकर आया और अपने पीछे एक खूनी इतिहास को छोड़ गया। शायद अपनी सही जगह से हटाने और गलत तरीके से ले जाने का इस पर श्राप था। अब जानते हैं ब्लैक और लोव नाम के हीरे के बारे में। इस हीरे से जुड़ा हुआ इतिहास बहुत ही गहरे रहस्य में डूबा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यह हीरा भारत के पौंडीचेरी शहर के एक मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति की आंख में सजा कर लगाया गया था, पर एक दिन एक पुजारी इस हीरे को चोरी करके वहां से भाग निकला। उसी दिन से यह माना जाता है कि इस हीरे पर श्राप लग गया था।
बहुत लंबे समय बाद यह हीरा रशिया की 2 अलग-अलग रानियों के हाथ लगा, पर दोनों ने ही एक के बाद एक ऊंची इमारतों से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। उन राजकुमारियों में एक का नाम नाडिया और लोव था, जिस वजह से इस हीरे को ब्लैक और लोव के नाम से जाना जाता है। हीरों का एक व्यापारी जिसका नाम जेडब्ल्यू पेरिस था, वह इस हीरे को किसी तरह पा गया और उसे अपने देश अमेरिका ले गया। पर्सनैलिटी 32 में उसने न्यूयॉर्क शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। इस समय इस हीरे को एक ज्वेलरी के बीचों बीच मढ़ दिया गया है, जो इस आभूषण की सुंदरता बढ़ा रहा है। यह ज्वेलरी जिस हीरे व्यापारी के पास है, उसका कहना है कि यह हीरा अब श्राप से मुक्त हो चुका है। अब जानते हैं दिल्ली पर्पल सफायर के बारे में, इस नीलम रत्न के बारे में। कुछ लोग मानते हैं कि इसके अंदर आध्यात्मिक शक्तियां समाई हुई हैं, यानी स्पिरिचुअल पावर्स, जो किसी भी इंसान को मोक्ष की प्राप्ति करा सकती हैं और आंतरिक शांति दिला सकती हैं। यहां तक कि इस नीलम के बारे में माना जाता है कि यह शरीर के कई रोग और मानसिक बीमारियों को भी हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। इस रत्न के बारे में सबसे पुरानी बात जो पता लगाई गई है वह यह है कि सन 1800 के आसपास इस रत्न को सबसे पहले इंद्र भगवान के मंदिर में रखा गया था, जो जगह इस समय कानपुर में स्थित है। यह उस समय की बात है जिस समय सन 357 के दौरान देश के अंदर क्रांति का दौर पूरे जोश और प्रचंडता के साथ चल पड़ा था। जिस मंदिर में इस हीरे को पहली बार देखा गया था वह भगवान इंद्र का मंदिर था, जिन्हें युद्ध और मौसम के देवता के रूप में जाना जाता है, और लोग पूरी तरह से इस बात पर विश्वास रखते हैं कि उस मंदिर से इस नीलम का चोरी हो जाना ही इस पर श्राप पड़ने का कारण बना। इस रत्न को कर्नल डब्ल्यू फेरिस भारत से लेकर इंग्लैंड पहुंचे, जो उस समय अंग्रेज सरकार के अंडर में काम करने वाले एक बंगाली घुड़सवार थे। पर इस कीमती पत्थर को अपने साथ इंग्लैंड लाने के फैसले पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ होगा, क्योंकि जैसे ही वह इंग्लैंड पहुंचे उनके पूरे परिवार को बीमारियों ने जकड़ लिया और आर्थिक रूप से भी उन्हें भारी नुकसान होने लगे। उन्होंने इस बात का संबंध दिल्ली सफायर रत्न से बिल्कुल नहीं जोड़ा, पर चीजें दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। एक लेखक जिनका नाम एडवर्ड एलन था, वह इस पत्थर के दूसरे मालिक सन 10 में बन गए। एडवर्ड प्रसिद्ध लेखक ऑस्कर वाइल्ड के करीबी दोस्त भी थे। ये नीलम जैसे ही एडवर्ड के पास पहुंचा, उनके साथ उल्टी सीधी खतरनाक घटनाएं घटने लगी। हालांकि एडवर्ड अंधविश्वासी बिल्कुल भी नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने इस नीले रत्न को अपने पास रखना ठीक नहीं समझा और अपने 2 दोस्तों को एक के बाद एक गिफ्ट कर दिया। पर दोनों दोस्तों के साथ कुछ न कुछ ऐसा घट गया कि दोनों ने ही इस पत्थर को डर के मारे एडवर्ड को वापस लौटा दिया। इस पत्थर से बुरी तरह से परेशान होकर एडवर्ड ने आखिरकार इस पत्थर को एक नहर में फेंक दिया। पर वह पत्थर वहां पर काम कर रहे एक मछुआरे को मिल गया, और उस मछुआरे को पता था कि यह पत्थर एडवर्ड का ही है, जिस वजह से उस पत्थर को वह मछुआरा वापस एडवर्ड को लौटा आ गया। इस घटना के बाद एडवर्ड को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि यह श्रापित पत्थर उनका पीछा नहीं छोड़ना चाहता है। एक दिन आखिरकार एडवर्ड ने इस पत्थर को लंदन के एक फेमस म्यूजियम में भिजवा दिया, जिसका नाम नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है। पर भेजने से पहले उस रत्न को उन्होंने एक बक्से में बंद करके और ऊपर से ताला लगाकर भेजा था। साथ में ही एक कागज का टुकड़ा उसके ऊपर चिपका दिया था, जिसमें उन्होंने उस श्रापित पत्थर के बारे में जानकारी लिखी थी, और उसमें कई निर्देश लिख रखे थे कि इस बॉक्स को उनके मरने के 3 साल बाद ही खोला जाए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर इससे पहले इसे किसी ने भी खोल दिया तो वह भी श्राप की चपेट में आ जाएगा। आज के समय यह बेशकीमती दिल्ली सफायर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के सदस्य जॉन टेकर के पास है। जॉन टेकर ने इस रत्न को इस म्यूजियम से 3 बार बाहर ले जाने की कोशिश की, पर पहली बार वह अपनी पत्नी के साथ रास्ते में एक भयानक तूफान में फंस गए। दूसरी बार उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया, और तीसरी बार जैसे ही वह इस पत्थर को ले जाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही उन्हें बुरी तरह से पेट में दर्द की शिकायत हुई, और जांच कराने के बाद पथरी की शिकायत निकली। नंबर 1, कोहिनूर ऑस। कोहिनूर आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में पाया गया था।
लेकिन इसके साथ ही एक अफवाह सुनने में आई कि जो भी इंसान इस हीरे को धारण करेगा वह संसार पर राज करेगा। लेकिन इसके साथ ही उसका बुरा वक्त भी शुरू हो जाएगा, सिर्फ देवी देवताओं और महिलाओं को छोड़कर। लेकिन उस समय लोगों ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह बना कि कोहिनूर जिसके पास भी रहा उसकी जिंदगी नर्क बन गई। यह हीरा कई बड़े राजघरानों और राज परिवारों को खा गया। खिलजी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य, लोदी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य, सभी कोहिनूर के मालिक होने के बाद एक ढहते चले गए। आखिरकार यह हीरा अंग्रेजों के हाथ भी लगा और इसके साथ शुरू हुआ ब्रिटिश साम्राज्य का पतन। एक समय ऐसा था जब ब्रिटेन का साम्राज्य इतना बड़ा हुआ करता था कि साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। लेकिन श्रापित हीरा अंग्रेजों के हाथ लगते ही धीरे धीरे उनका साम्राज्य सिकुड़ने लगा और अंग्रेजों के अधीन रहे सभी देश धीरे धीरे आजाद होने लगे। आखिरकार ब्रिटिश राजघराने को इस हीरे के श्रापित होने की बात समझ में आई और उन्होंने निर्णय लिया कि इस हीरे को कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला पहनेगी। तब से कोहिनूर को सिर्फ ब्रिटेन की महारानी ही धारण कर सकती है। तो दोस्तों, यह थे भारत के 5 सबसे श्रापित चीजें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।